पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत। डिजिटल अदायगी के निज़ाम में जिद्दत के लिए ताउन बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ्द की मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और बिलाल बिन साकिब की शिरकत। वज़ीर आज़म ने वफ्द को डिजिटल पाकिस्तान से मुतालिक विजन से आगाह किया। कहा, डिजिटल अदायगी और मालियाती जिद्दत डिजिटल मैशत के अहम जुज़ हैं। पाकिस्तान तेज़ी से आलमी मालियाती फाइनेंस का हिस्सा बन रहा। कुछ लोग सिंध के हुकूक और वसाइल पर डाका डालना चाहते हैं। थर पार्कर के वसाइल हमें खुद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं, हम सूबे के अवाम के मुफाद का सोचते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का थर पार्कर में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, थर पार्कर और सिंध के खिलाफ मुहिम चलाई जाती है। झूठे बयानिए का सबसे बड़ा जवाब थर पार्कर है। थर पार्कर में इतना कोयला है जितना सऊदी अरेबिया में तेल है। थर पार्कर की तरक्की पूरे पाकिस्तान की तरक्की के लिए ज़रूरी है। 2008 से अब तक सिंध में यूनिवर्सिटीज़ की तादाद दुगनी कर दी गई है। अमेरिका की ईरान में मुजाहिरीन को फांसी दिए जाने पर सख्त कार्रवाई की धमकी। सदर ट्रंप का ईरानी मुजाहिरीन की पुश्त पनाही और उकसाने की कोशिश। कहा, मुजाहिरीन एहतजाज जारी रखें, मदद पहुंचने वाली है। मुजाहिरीन ईरानी इदारों का कंट्रोल हासिल कर लें, कातिलों और जालिमों को भारी कीमत चुकाना होगी। 24 घंटे में ईरान में अमवात की दुरुस्त तादाद का पता लगाएंगे। ईरान से मुज़ाकरात खत्म और हुकाम से मुलाकातें मंसूख कर दी। कत्लेआम रुकने तक कोई मुलाकात नहीं होगी। ईरान इंसानियत का मुजाहरा करे, कत्लेआम बंद करे। ट्रंप का अमरीकी शहरियों को ईरान छोड़ने का मशवरा। ईरान में जंग के बादल मजीद गहरे। अमेरिका ने कतर में नया एयर एंड मिसाइल डिफेंस सेल कायम कर दिया। अमेरिकी जंगी तैयारों की सरगर्मियों में इजाफा। KC-135 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स और B-52 बम्बार समेत जंगी तैयारों की परवाजें। अल उदैद एयरबेस ईरान की सरहद से 200 से 300 किलोमीटर पर वाक़या। कतर के अल उदैद एयरबेस पर 10,000 से ज्यादा अमरीकी फौजी मौजूद। रॉयटर्स के मुताबिक अल उदैद एयरबेस पर मौजूद कुछ एहलकारों को चले जाने का कहा गया। ईरान ने भी जंग के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली। वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा, अमेरिका फौजी ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहता है तो ईरान भी तैयार है। ईरान कहीं ज्यादा मजबूत और वसी तैयारी रखता है। गाजा में 70,000 शहादतों पर खामोश रहने वाला जर्मनी शर्म करे। जर्मन चांसलर वेनेजुएला के सदर के अगवा पर मुसलसल खामोश रहे। सरबरा ईरानी कौमी सलामती काउंसिल अली लारेजानी ने कहा, ट्रंप और नेतन्याहू ईरानी अवाम के कातिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर का सलामती काउंसिल को खत लिखा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सियासी अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद को भड़का रहे हैं। खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की कड़ी निगरानी का फैसला। कराची और लाहौर समेत फ़ज़ाई रूट्स मखसूस औकात में बंद रखने का फैसला। 14 और 15 जनवरी को कराची और लाहौर के फ़ज़ाई रूट्स बंद रहेंगे। इस हवाले से नोटम जारी कर दिया गया। 2 रोज़ के लिए मखसूस फ़ज़ाई रूट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। नोटम के मुताबिक कराची और लाहौर के फ़ज़ाई रूट्स शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक बंद रहेंगे। स्पीकर को अपोजिशन लीडर की तैनाती के मामले पर शोबा कानून साजी की ब्रीफिंग। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त, केसेस और दीगर उमूर से आगाह किया। दरख्वास्त का कानून और कवायद के मुताबिक जायजा। दस्तखतों की जांच पड़ताल। स्पीकर की जांच से कल अपोजिशन लीडर के हवाले से ऐलान मुतवक्के। वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल कहते हैं, स्पीकर ने इजलास में अपोजिशन लीडर के हवाले से कवायद और ज़वाबित बताए। आज या कल अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन हो जाएगा। पंजाब हुकूमत का बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में अदम ताउन और गैर संजीदगी। इलेक्शन कमीशन का नोटिस। पंजाब हुकूमत को खत लिख दिया। कहा, पंजाब हुकूमत की जानिब से बार बार यकीन दहानियों के बावजूद मामला संजीदगी से नहीं लिया गया। बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इक़दामात को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए खुला छोड़ दिया गया। पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात पहले ही हासी ताख़ीर का शिकार हो चुके। इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात का मामला समाअत के लिए मुकर्रर करे।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सिविल सर्विसेज इस्लाहात से मुतालिक इजलास, वजारतों में कारकर्दगी की जांच के निज़ाम की सिफारिशात का भी जायजा। शहबाज शरीफ ने कहा, सिविल सर्विसेज को बैनुल-अक़वामी मयार पर लाने के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। अफसरान की कारकर्दगी की जांच पर तरक्की, माली फ़वाइद और दीगर सहूलियात के निज़ाम की सिफारिशात मुरत्तिब की जाएँ। सिविल सर्विस इस्लाहात मुल्की मुआशी और समाजी तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद के लिए अहम है। कमेटी ने अब तक की मुशावरत और सिफारिशात पर ब्रीफिंग दी। इजलास में नायब वज़ीर आज़म, वज़रा, मुआवनीन, चीफ सेक्रेटरीज की शिरकत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बहरीन का 4 रोज़ा दौरा। सदर आसिफ अली जरदारी की बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर इत्तफाक। पाकिस्तान और बहरीन के बरादराना ताल्लुकात को नई जौहर देने के अज़्म का यादा। कसरुल कज़ीबिया की आमद पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में तावन बढ़ाने पर तफसीली गुफ्तगू। सियासी मुफादात से बालातर होकर पॉलिसीज में तसलसल और शफाफियत लाना होगी। मेशत की बुनियादों को मजबूत बनाना जरूरी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब। कहा, मुआशी शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना वक्त का तकाजा है। PIA की निजकारी से कौमी खजाने पर माली बोझ कम होगा और एयरलाइन जदीद खतूत पर इस्तवार होगी। PIA की निजकारी के अमल से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हो रहा। सच है, कुछ कंपनीज पाकिस्तान से जा रही हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का एतराफ। कहा, ज्यादा टैक्स और एनर्जी की बुलंद कीमतें कारोबार के लिए संजीदा मसाइल हैं। मुआशी इस्लाहात से ही तरक्की मुमकिन है। टैरिफ में कमी से बरामदात और सनती पैदावार में इजाफा होगा। टैरिफ इस्लाहात से खाम माल पर ड्यूटीज कम की जा रही। निजी शोबे को मैशत में किरदार अदा करना होगा। निजी शोबे को कर्जों की फराहमी बढ़कर 1.1 ट्रिलियन होगी। जून तक हुकूमती अदायगियां डिजिटल चैनल्स पर मुंतकिल हो जाएंगी। रवां साल तरसीलात ज़र 41 अरब डॉलर से तजावुज कर चुकी। बरामदात में तरक्की ही पायदार तरक्की है। खुशहाली का वाहिद रास्ता पैदावारी सलाहियत में इजाफा है। विफाकी वजीर माहौलियात मुसद्दिक मलिक का इस्लामाबाद में पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब। कहा, हर शहरी को काम करने की यकसा मौके मिलने से तरक्की होगी। रियासत को कारोबार चलाने की बजाय सहूलतकार का किरदार अदा करना होगा। निजकारी कोई मंसूबा नहीं, मार्केट दुरुस्त करने का तरीका है। हुकूमती कोशिशों से मुआशी आशारियों में बेहतरी आई। पेशावर हाई कोर्ट के 10 एडिशनल जजेस में से 6 को मुस्तकिल करने की मंजूरी। जुडिशल कमीशन इजलास में 4 एडिशनल जजेस को 6 माह की तौसील की मंजूरी दे दी गई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। जस्टिस तारिक अफरीदी, जस्टिस अब्दुल फयाज और जस्टिस सलाहुद्दीन को मुस्तकिल करने की मंजूरी दी गई। जस्टिस सादिक अली, जस्टिस मुद्दसिर अमीर और जस्टिस काजी जवाद को भी मुस्तकिल कर दिया गया। जस्टिस फरा जमशेद, जस्टिस इनामुल्ला, जस्टिस औरंगजेब और जस्टिस सिब्तुल्लाह को 6 माह की तौसील। कराची में पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहते हैं। अपने हिस्से के पानी को कम करने के लिए तैयार हूँ। शेरशाह और बल्दिया को भी पानी मिलना चाहिए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा, मसाइल हल करने की बजाय इल्जामात लगाए जाते हैं कि KMC 23 करोड़ रुपए की लागत से जहांगीर रोड तामीर करेगी। 4 लाख स्क्वायर फीट सड़क की असरनो तामीर जारी है। बजट में कराची की तमाम यूनियन कमेटियों के लिए फंड्स रखे हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने जहांगीर रोड की तामीर और बहाली मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। पंजाब हुकूमत का माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के फरोग के लिए बड़ा इकदाम। सरकारी महकमों में पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी। आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां खरीदी जा सकेंगी। सूबे में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जल्द मुतारिफ कराने का ऐलान। नए पेट्रोल पंप्स के लिए NOC इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट से मशरूत होगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का कहना है, इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट के बगैर कोई नया पेट्रोल पंप काम नहीं कर सकेगा। NOC हासिल करने वाले 170 नए पेट्रोल पंप्स पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट्स लाजमी करार। सूबे में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जल्द मुतारिफ कराई जाएगी।
कोहाट के इलाके गंबट में पहाड़ी तोदा गिरने से 8 अफराद मलबे तले दब गए। सी रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 7 अफराद की लाशें निकाली गई। एक शख्स को जख्मी हालत में निकाला गया। जाँ बाक होने वाले 7 अफराद का एक ही खानदान से ताल्लुक है। हादसे के शिकार अफराद सोने की तलाश में मसरूफ थे। अचानक तोदा गिरने से तमाम अफराद दब गए। दूसरी जानिब फैसलाबाद में समुद्री रोड पर कंक्रीट के ब्लॉक्स के नीचे दबकर 2 मजदूर जाँ बहक हो गए। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बलाई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमा से भी नीचे गिर गया। गिलगित में कम अज कम दर्जा हरारत -3 रिकॉर्ड। लाहौर में पारा 10, कराची 21, इस्लामाबाद में 14 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया। पेशावर में 18, कोयटा 12 और मुजफ्फराबाद में 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी के बाद सियाहती मुकामात की कई राबता सड़कें बंद हो गईं। पीसीबी ने मुल्तान सुल्तान की फरोख्त के लिए इश्तिहार जारी कर दिया। बीसीबी के मुताबिक टीम मुल्तान खरीदने के ख्वाहिशमंद 30 जनवरी तक बिड्स जमा करा सकते हैं। टेक्निकल जांच पड़ताल के बाद फाइनल बिडर्स की लिस्ट जारी होगी। पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां एडिशन 26 मार्च से 3 मई तक मुनक्किद होगा। इस बार PSL 11 में 8 टीमें होंगी, जिसमें हैदराबाद और सियालकोट की टीम्स भी शामिल हैं।